हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं सीएफटी, है ना। सीएफटी अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके अंदर अपन ने देखा था डी ब्लॉक की आकृति कैसे होती है, किस तरीके से उनके कक्षक को डिफाइन किया जाता है अलग अलग के अंदर, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर अपन ने किया था। वहाँ अपन ने ये देखा था कि अपने पास चार डी कक्षक तो होते हैं जिनके अंदर वो चार लोब से मिलकर बने हुए होते हैं। बट आपके पास डी जेड स्क्वायर कक्षक है, वो कितने लोब से मिलकर बना हुआ होता है? 8 लोब से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अपने पास डी कक्षक की अपन ने देख ली थी, स्प्लिटिंग देख रहे थे अपन की किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है डी कक्षकों की। तो अपन देखते हैं डी कक्षकों की स्प्लिटिंग किस आधार पे होती है। देखो, जब तक डी कक्षक अगर अकेला है आपके पास, वो परमाणु अवस्था के अंदर है, तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है। जब उसके पास लिगेंड अप्रोच करते हैं तभी उसके अंदर क्या होती है, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग मतलब ये हो गया, आपके पास मेटल होगा, साथ में जो लिगेंड होंगे, लिगेंड्स की वजह से उनके अंदर क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, वो देख रहे थे। अपने पास था कि अपने पास मान लो परमाणु व्यवस्था के अंदर जो डी कक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। जब इनके अंदर लिगेंड्स ऐड होते हैं या लिगेंड्स जुड़ते हैं, जैसे अपन ने वीबीडी में देखा था कि जैसे ही आपके पास लिगेंड अप्रोच करता है किसी भी मेटल के साथ, तो उसमें क्या होती है, या तो होता है कि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, या वो क्या रहते हैं, अनपेयर्ड ही रहते हैं। इसमें क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट के अंदर परमाणु व्यवस्था, जैसे ही लिगेंड आते हैं उनमें क्या होता है, एक्साइटेशन हो जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है ना, यानी कि एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो कितना होगा, इससे फिर से डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो फिर क्या होगा, इनके अंदर स्प्लिटिंग होती है इसके अंदर। तो अपने पास स्प्लिटिंग अपन ने दो प्रकार से की थी कि आपके पास दो प्रकार की स्प्लिटिंग होती, या तो ये होगा कि जो आपके एक्सिस के बिटवीन कक्षक है वो नीचे रह जाए या ऊपर चले जाए। वो किस पे आधार, वो डिपेंड करता है आपके लिगेंड्स की संख्या के आधार पर कि कितने लिगेंड पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपके 3 कक्षक ऊपर रह गए, दो ऊपर, यानी कि 3 तो नीचे रह गए, जो आपके कौन से हो गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ओके, और जो ऊपर जाते हैं वो कौन से होते हैं, जो एक्सिस पे अलोंग होते हैं, यानी कि अलोंग द एक्सिस होंगे, वो कक्षक ऊपर रहेंगे, और जो आपके एक्सिस के बिटवीन ऑर्बिटल्स रहेंगे वो क्या होते हैं, नीचे रहते हैं। तो आपने अपने पास हो गए यहाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। इस तरीके से इनमें स्प्लिटिंग होती है। इनके एनर्जी गैप डिफरेंट होता है। जो ये होता है अपना सेंटर बैरियर होता है। ओके, सेंटर बैरियर के केंद्र से जो यानी कि जो अपने पास एक्साइटेशन स्टेट हुई, फिर से स्प्लिटिंग हुई, वो स्टेट रहता है अपने पास। ओके, तो अपने पास इस तरीके से इनमें स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ जो होता है वो आपका सेंटर बैरियर होता है, और ये जो होता है आपका एनर्जी गैप होता है। ओके, जैसे अपन ने कभी भी किसी भी अपन देखते हैं कि कोई ग्राउंड स्टेट है आपके पास, जब कोई स्पेक्ट्रम भी अपन पढ़ते हैं तो उसमें ये मेंशन करते हैं, पहले नीचे जो होती है वो होती है क्या, आपकी ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेशन स्टेट आती है, यानी कि आपकी निम्नतम अवस्था होगी, फिर उच्चतम अवस्था आती है ना, तो ये एक्साइटेड स्टेट। अब इसके अंदर जो गैप पाया जाता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होगा आपके, ये क्या होता है, एनर्जी गैप होता है। अब आपकी बात आती है कि अष्टफलकीय संकुल और चतुष्फलकीय संकुल में एनर्जी गैप क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्योंकि जब लिगेंड्स मेटल के साथ अटैच होता है तो डिफरेंट तरीके से अटैक करेगा, है ना। तो इसमें ये क्या होता है, इसमें ये गैप होता है 0.4 माइनस 0.4 होता है डेल ओ, यानी कि ये डेल तो आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ का मतलब यहाँ होता है ऑक्टाहेड्रल, है ना। और ये गैप होता है आपके यहाँ से यहाँ तक, सेंटर बैरियर से लेके कक्षकों का गैप तो होता है माइनस 0.4, और ये होता है आपके प्लस 0.6 डेल, है ना। तो ये होता है, इनमें एनर्जी गैप देखा जाता है। अपन पढ़ रहे हैं अष्टफलकीय संकुल के लिए, अष्टफलकीय संकुल के लिए संकुल के लिए
संकुल के लिए, जिसके अंदर अगर स्प्लिटिंग की जाए, सबसे पहले अपन ने देखा डी कक्षकों की आकृति देख ली थी। अब अपन देख रहे हैं कि कैसे स्प्लिटिंग होगी, कितने प्रकार की होगी। तो अपने पास स्प्लिटिंग होती है इस तरीके से। अब जो ये नीचे वाले कक्षक है उन्हें कहा जाता है T2G और इसे कहा जाता है EG। ओके, इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। अब बात आती है कि आपके पास कोई मेटल है, मेटल के पास लिगेंड की संख्या कितनी है 6, क्योंकि अपन अष्टफलकीय पढ़ रहे हैं तो अष्टफलकीय के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 6। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देख रहे हैं। तो अब बात आती है कि अब आपके पास जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके इनमें फील किए जाएंगे, इनमें भरे जाएंगे। किस तरीके से भरे जाएंगे वो लिगेंड पर डिपेंड करेगा कि लिगेंड कौन सा अटैच है आपके पास। अगर वीक लिगेंड होगा तो सिचुएशन क्या होगी, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो क्या सिचुएशन होती है वो देखेंगे हम आगे। लेकिन अभी तो बस अपने को स्प्लिटिंग आनी चाहिए कि जब अपन डी कक्षकों की स्प्लिटिंग करते हैं, ये देखो इनमें सबसे अभी तो कोई इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस डी ऑर्बिटल है। ये ओनली डी ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, इसकी खाली कक्षक है, इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। फिर इसकी स्प्लिटिंग करवा रहे हैं। स्प्लिटिंग किस तरीके से हो रही है, आपके T2G और EG कक्षकों के अंदर स्प्लिटिंग हो रही है। एनर्जी गैप याद रखना आपको, एनर्जी गैप कितना होगा -0.4 और इसमें होगा 0.6 डेल O। ओके, ऑक्टाइडल के लिए। अब देखते हैं अपने पास, अगर आपके पास डी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रो। अब अभी अपन नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, कोई भी मेटल कंसीडर नहीं कर रहे हैं और कोई भी अपन लिगेंड कंसीडर नहीं कर रहे कि कौन सा लिगेंड आपके पास प्रेजेंट होगा। तो इसमें अपन एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसी में भरा जाएगा। अब बात आती है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो पहले नीचे भरेंगे अपन। ओके, 1 के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 के अंदर क्या होगा, आपके पास अगर D2 है, आपके पास कोई मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके D2 पाया जाता है, तो उसमें क्या होगा, आपके दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा और इसमें यहाँ भरा जाएगा। ओके, अब बात आती है D3 की। 3 के अंदर ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इसमें भरे। अब बात आती है D4 की। इसके यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा कि लिगेंड्स को देखना पड़ेगा, लिगेंड्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या लिगेंड अपने पास स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, वो सब यहाँ आना चाहिए अपने को, तभी अपन ये कर सकते हैं, बताएंगे कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं लिगेंड। अब D4 के केस में आपके पास यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, लेकिन यहाँ क्या होगा, क्या ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। ये देखेंगे अपन लिगेंड्स के आधार पर। अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या होगा, यहाँ देखो आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही, क्योंकि लिगेंड्स का स्ट्रॉन्ग और वीक आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बखूबी से पढ़ा हुआ है, सबको आता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में कोऑर्डिनेशन थी, कोऑर्डिनेशन में लिगेंड्स की प्रॉपर्टी भी होती है और 11th-12th में भी आता है, 11th-12th से स्टार्ट हो जाता है ये सब। तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाए या यहाँ भरा जाए, तो ये डिपेंड करता है किस पे, लिगेंड पर डिपेंड करता है। अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, चलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वो आपके T2 में ही भरा जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवा देता है, जबकि आपके वीक लिगेंड क्या होता है, पेयर नहीं करवाता है, वो वीक लिगेंड आपका क्या जाएगा, EG कक्षक में चला जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग क्या करवाएगा, आपके पेयरिंग, और जबकि आपके वीक लिगेंड क्या होगा, वीक लिगेंड क्या करवाएगा, आपके EG कक्षक में जाएगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी। जब आप वीक का भरोगे तो ऊपर जाएगा। अब बताती हूँ किस तरीके से आप भरोगे इन्हें। अपन ने ऑक्टाहेड्रल केस के अंदर 2 बातें तो पढ़ ली कि इनकी स्प्लिटिंग किस आधार पे होती है, किस तरीके से की जाती है। अब अपन भरना स्टार्ट करेंगे कि अगर आपके पास ये 2 है, मैं कंसीडर कर रही हूँ पहले वीक लिगेंड की बात कर रहे हैं। अगर वीक लिगेंड हो तो जब एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा किस तरीके से भरा जाता है इनको।
लिगेंड आ जाए तो वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, आपके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि एक मैं यहाँ दे रही हूँ, अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। और अगर फिर 6 की बात आती है तो 6 इसमें आ जाएगा, 7 इसमें आएगा और 8 इसमें आएगा, 9 इसमें आ जाएगा, 10 इसमें आ जाएगा। अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि D5 का ऑर्बिटल कोई भी आपके पास मेटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5 होता है तो उसमें क्या होगा, और लिगेंड देख लेना कि लिगेंड अगर वीक हो तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। और अगर आपके पास मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से इनमें भरोगे। यहाँ हो गए 1 2 3 4 5, फिर अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 इसमें आ जाएगा, 7 इसमें आ जाएगा, 8 इसमें आएगा, 9 10। ऐसे मत करना कि 1 2 3 4 5 6। ये काम होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग होगी आपकी इसी तरीके से होगी। ये केवल अपन पढ़ रहे हैं अष्टफलकीय संकुल यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ क्या होगा, आपके पास 1 2 3, फिर से 4 इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा, 6 इसमें आएगा, सॉरी 5 6 7 8 9 10। तो इसमें थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ क्या होगा, आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड हो गया, कार्बोनिल हो गया, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर वीक लिगेंड जैसे हेलोजेंस हो गए, अमोनिया हो गया, ओके, ये मोस्टली आपके क्या होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में बात आती है कार्बोनिल और आपके साइनाइड। अगर इस तरीके के लिगेंड आपको दिखते हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, D7 कॉम्प्लेक्स है, तो अब आप क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 7 नए इलेक्ट्रॉन आपको D कक्षक के अंदर, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 ही आ जाएगा। यहाँ ये हो गया आपके पास T2C, इजी कक्षक हो गए। अब आपको पूछा जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, यानी कि अगर अपन क्या नहीं D7 का अगर कोई ले रहे हैं, D7 अपन ऐसे नहीं बता सकते कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। अपने को स्प्लिटिंग के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना होगा, तब कैसे बताएंगे D7 के लिए। D7 कॉम्प्लेक्स है वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड का है ना, तब अपन बताएंगे इसमें T2C 6 और EC 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरीके से अगर आपके पास D7 का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर वीक लिगेंड प्रेजेंट है, अगर D7 का कोई कॉम्प्लेक्स है आपके पास जिस मेटल की, D7 का मतलब ये हो गया कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सॉरी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उन 7 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, भरना है। और उस कॉम्प्लेक्स के पास क्या हो, वीक लिगेंड प्रेजेंट है। अगर आपको ये दिया जाए कि कोई मेटल है जिसका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 7 है, देन उसके अंदर जो लिगेंड प्रेजेंट है वो आपका वीक है, तो अब अपने को क्या करना है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरने। तो किस तरीके से भरेंगे, 7 का है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से भरा जाता है। अब पूछा जाए कि स्प्लिटिंग के बाद में इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा या कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता है, इसे T2G कहा जाता है, इसे EG कहा जाता है। तो T2G के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने हो गए, 2, तो ये हो गए EG2, ये हो गए इसका। देखो D7 के ही अलग अलग कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर मेटल सेम है लिगेंड डिफरेंट है, मान लो मेटल कोई सेम है आपके पास और लिगेंड डिफरेंट है, तब दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, अलग हो गया। वीक लिगेंड है उसके पास, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है T2C5 EG2, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो उसके अंदर T2G6 EG1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ओके, तो इसकी ये कहानी है। अब अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स लेके देखेंगे, इनमें एनर्जी गैप आपको कोई सेम रहेगा, अगर लिगेंड कोई सा भी हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, दोनों में ही एनर्जी गैप सेम रहेगा। ओके, तो इनमें इतना प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सा आपके पास गैप रहेगा। ओके, तो ये कहानी हो गई अपने पास ऑक्टाहेड्रल की, अपन स्प्लिटिंग भी करवाती। अब अपन देखते हैं 1 बाय 1, एक बार केस स्टार्ट करते
करते हैं कि कोई केस लेके देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ दो चीजें आपको बस याद रखनी होगी। लिगेंड का आपको ख्याल रखना होगा कि लिगेंड आपके पास कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड। अगर लिगेंड आप भूल गए कि आपके पास कौन सा लिगेंड है तो पूरा कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर अपन कोई भी अपन सीएफटी के द्वारा कोई भी मेटल कोई भी कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं अपन उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखने वाले हैं, स्पिन भी देखने वाले हैं कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होगा हाई स्पिन होगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा वो भी देखने वाले, और साथ में देखने वाले हैं चुंबकीय प्रॉपर्टीज कैसी होगी आपके पास इसमें, है ना। उसके अंदर आपके क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, वो सब देखने के लिए अपने को क्या होना चाहिए, लिगेंड्स का आइडिया होना चाहिए कि लिगेंड्स कौन सा होता है। अब बात आती है फर्स्ट ले रही हूँ मैं आपके पास, यहाँ एक साइड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात हो रही है यहाँ, और ये वीक लिगेंड की बात हो रही है। वीक लिगेंड यहां लिख देती हूं मैं डी ऑर्बिटल्स। ओके, अगर आपके पास D1 है साथ में कोई मेटल है, उसमें जो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या अपन कह सकते हैं बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें क्या होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है साथ में, तो उसके अंदर T2G इजी में अपन कन्वर्ट कर इजी में बांट रहे थे, तो यहाँ क्या होगा T2G 1 इजी 0, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसमें भरा जाएगा आपके T2G 1 में, और अगर वीक लिगेंड है तो वो किसमें भरा जाएगा आपके, वो भी सेम होगा T2G 1 इजी 0, यही होगा। और अगर आपके पास D2 है तो इसमें किस तरीके से भरेंगे अपन, T2G 2 इजी 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा T2G 2 इजी 0। 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को। अगर आपके पास कोई सा भी जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 हो, D2 हो या D3 हो, यानी कि उस मेटल का बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो, तब अपन नहीं देखने वाले हैं कि उस लिगेंड के पास मेटल के पास कौन सा लिगेंड होगा, तो वहाँ इग्नोर करना कि कौन सा है कौन सा नहीं, क्योंकि अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तीनों ही इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे, T2G में ही भरे जाएंगे। तो यहाँ हो गया आपके T2G 3 इजी 0, फिर से इसमें क्या आ जाएगा आपके T2G 3 इजी 0। और अगर बात आती है D4 की, तो D4 में क्या होगा आपके पास थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि अब अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है देखना कि आपके पास लिगेंड कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ओके, तो इसमें अब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो स्ट्रॉन्ग में अपने को पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाता है, पेयरिंग करवाने की क्षमता रखता है, यानी कि शिफ्ट करने की। इससे ये समझो स्ट्रॉन्ग का मतलब कि कोई आपके पास 2 की सीट है, 3 की सीट है, लेकिन 2 लोग बैठे हैं उस पे, है ना, फेल के बैठे हैं, उनको अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंसान आ जाता है वो शिफ्ट करवा देगा उन्हें, और अगर वीक इंसान यानी कि नहीं बोलने वाला इंसान आता है वो क्या करवाएगा, उन्हें शिफ्ट नहीं करवा पाएगा, बस वो खड़ा ही रहेगा बस के अंदर, वो बैठेगा नहीं वहाँ, क्योंकि वो पहले से फेल के बैठे हैं 2 लोग 3 की सीट पर, वो शिफ्ट नहीं करवा पाएगा। जबकि यहाँ जो स्ट्रॉन्ग इंसान आएगा वो उनको खिसका देगा। ट्रेन में सबने सफर किया होगा, ट्रेन में सबको पता है कि कैसी सिचुएशन होती है, कैसे एक दूसरे को शिफ्ट करवाया जाता है, क्योंकि अगर आप कोई इंसान अच्छा यानी कि बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, या बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होगा, उससे कैपेसिटी है कि उन्हें वो शिफ्ट करवा सके, हटा सके वहाँ से, तो वो हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग। और वीक जो वो होंगे जो आपके क्या करवाएंगे, शिफ्ट नहीं करवाएंगे, जैसे हैं वैसे ही खड़े रहेंगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो क्या करेंगे कहीं और सीट मिलेगी तो वहाँ जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन उन्हें शिफ्ट नहीं करेंगे। तो यही वो लिगेंड्स की बात आ गई। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वो डी कक्षकों का क्या करवाता है, जिसमें डी ऑर्बिटल्स है, और अगर वो फेल के यानी कि एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है, तो उन्हें क्या करवा देगा, शिफ्ट करवा देगा। शिफ्ट का मतलब यहाँ ये हो गया कि उनकी पेयरिंग करवा देगा। ओके, तो अपने पास बात आती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, अगर अपने पास T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
T2C के अंदर 4 हो जाएंगे, यहाँ EC के अंदर 0 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T2C के अंदर कितना हो जाएगा, 3 रहेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन को पता है EC खाली है तो EC में चला जाएगा वो, है ना, तो EC के अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से अपन भर सकते हैं, जितने चाहो उतने ले लो। एग्जाम्पल D10 तक अपन करेंगे, D10 तक एक बार खुद से ट्राई कर लेना कि किस तरीके से भरा जाएगा। अगर आपके पास D5 है, ओके, D5, देखो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कॉन्सेप्ट आता है, आपको समझ में आता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप निकाल सकते हो। कोई सा भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दे, वो सब इसके बारे में आप जितनी भी एक्सप्लेन करना चाहो प्रॉपर्टीज, वो ज्ञात कर सकते हो। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, तब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। D5 का है आपके पास, अगर D5 का है तो इसमें क्या आ जाएगा, T2C 4 हो गया, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चल क्यों नहीं रही है, तो D5 के अंदर चला जाएगा और ये EC 0 के अंदर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, T2C 3 है और EC 2 के अंदर हो जाएगा। अब बात आती है कि D6 के अंदर, D6 के अंदर क्या होगा, यहाँ T2C 6 EC 0 और यहाँ क्या होगा, T2C 4। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, D6 से पेयरिंग स्टार्ट हो रही है इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, T2C 4 EC 2। अब इसमें अगर D7 ले लें अपन, D7 ले लें तो क्या होगा आपके पास, EC 2, T2C 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। और अब क्योंकि आपको पता है जब अपन ने क्या करवाया, स्प्लिटिंग करवाई थी, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग हो रही थी आपके पास, है ना, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 यानी कि T2C के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नहीं आ सकते, अब कहाँ जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे, है ना, यानी कि जो आपके EC कक्षक में है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, EC 1 और इसमें कितना हो जाएगा, T2C 4 हो गया, 5 इसमें हो जाएगा, EC 2 इसमें हो जाएगा। अब बात आती है अपने पास D8 की, तो D8 में क्या होगा, यहाँ से T2C 6 यानी कि ये तो भरा हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ क्या जाएगा, T2C 2 हो जाएगा, EC 2 हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ क्या जाएगा, T2C 6 EC 2 हो जाएगा। इस तरीके से अपन इनमें इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं। अब बात आती है आपके किसकी, इसी में ऊपर कर देती हूँ। अब बात आती है आपके 8 तक हो गया, 9 का नहीं और 10 का, बस यही होते हैं, क्योंकि D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से लेके 10 तक। 0 वाले में तो क्या ही कहना, 0 वाले में तो यही होगा, आपके पास D0 है तो उसमें क्या होगा, आपके T2C 0 और EC 0 हो जाएगा उसमें, ओके। अब D9 में था, यहाँ कितने 6 हो गए, 7 8 9 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे आपके, हो गए 9। और इसमें क्या होगा, 6 हो गया, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ओके। अब इसमें कितने होंगे, 6 और 4, 6 और 4। अब आपने एक कंक्लूजन निकाला होगा, जब इतना देखा तो उसमें एक कंक्लूजन है आपके पास, यानी कि एक अपन ने आइडिया लगाया है इससे कि अपने को किन किन यानी कि किन किन कॉम्प्लेक्स में अपने को लिगेंड देखना होगा। कोई मेटल होगा, साथ में लिगेंड होगा, यहाँ 6 हो गई, ओके, पोटेंशियल। अब अपने को ये आइडिया हो गया इससे, इस सारणी से, कि किन कॉम्प्लेक्स में अपन लिगेंड्स की प्रॉपर्टी देखें, यानी कि वीक लिगेंड होगा या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, देखें या ना देखें। अगर आपके पास D1 D2 D3 और कितना सेम कौन सा है आपके, D9 और D10, ये आपके क्या है, सेम से है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है आपके। एक है D8 के अंदर 6 7 8 6 7 D8 और 5 नहीं हो रहा इसमें। आपके पास ये थे आपके पास, यानी कि जिन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना हो, D1 हो, D2 हो, D3 हो, D5 हो, D10 हो और D9 हो, उन कॉम्प्लेक्स में अपने को देखने की जरूरत नहीं है कि आपके पास लिगेंड कौन सा है। तो यहाँ लिगेंड्स के बारे में सोचना ही नहीं है अपने को, जैसा भरना है वैसे ही भर दो। वहाँ अपने को
ये नहीं बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला, बस इलेक्ट्रॉन्स भरने चाहिए। ओके, तो इनके अंदर 1 2 3 4 5 6 के अंदर तो अपने को जरूरत नहीं है। जरूरत कहाँ है अपने को? 4 से 7 के बीच का थोड़ा ध्यान रखना होगा, और एग्जाम में पूछे भी यही जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट भी यही है, इन्हें स्टार लगा लो। ओके, पूछे भी एग्जाम में यही जाएंगे आपके, ये तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि इनके अंदर क्या है, लिगेंड्स की प्रॉपर्टी को आइडिया लगाना ही नहीं है, लिगेंड्स को देखना ही नहीं है किस तरीके का लिगेंड है, बट जिनमें लिगेंड देखना होगा, जिसको लिगेंड्स का आइडिया होगा वही ये कर पाएगा, यानी कि कर तो सभी देंगे अगर लिगेंड्स का पता है तो। ओके, तो ये होते हैं, बताएंगे लिगेंड्स की आपको, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि इनमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनका वीक लिगेंड्स के केस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है और स्ट्रॉन्ग में ये होता है। ओके, आज के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोई कॉम्प्लेक्स लेंगे, यानी कि बहुत से कॉम्प्लेक्स लेंगे, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है।